कोशिश रहे जब तक संभव है, शरीर में शक्ति है, धरती पर बैठ करके पालती मार करके, ऐसा नहीं कि जूता पहने पहने कुर्सी पर बैठे बिना हाथ धोए भागते दौड़ते भोजन कर लिया। नहीं नहीं, जूता तो उतारना ही है, ये भी चेष्टा रहे कि मोजा उतार करके ही, हाथ धो करके ही, पैर धो करके ही भोजन हो। उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर मुख करके भोजन हो, भगवान का ध्यान करके भोजन हो। और अच्छा है कि भोजन करने से पहले अधिक कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले 3 बलि, 3 टुकड़े, 3 कवल, 3 बाइट कहें, 3 ग्रास कहें, निकाल करके बाहर रख दे। पहला भूपतये स्वाहा, ऐसा करते हैं। दूसरा भुवन पतये स्वाहा, और तीसरा भूतानाम पतये। इतना भी कर लेते हैं, भूपतये स्वाहा 1 कवल 1 ग्रास, और दूसरा भुवन पतये स्वाहा, तीसरा भूतानाम पतये स्वाहा। तो ये संक्षिप्त में बलिवैश्व देव का प्रतीक है। हमने बहुत कुछ नहीं किया, हमको बहुत अधिक करना भी नहीं आता। हमने यदि कुछ और नहीं किया तो ये तो अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद फिर 5 छोटे छोटे कवल लेकर के ये भावना करो कि अंदर जठराग्नि है, अंदर भगवान वैश्वानर हैं, भगवान नारायण हैं। उस यज्ञ कुंड में हम हवन कर रहे हैं तो पहली आहुति प्राणाय स्वाहा, दूसरी आहुति अपानाय स्वाहा, तीसरी व्यानाय स्वाहा, चौथी उदानाय स्वाहा और 5वीं समानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 कवल छोटे छोटे अपने मुख को हवन कुंड मान करके उसमें हवन करना चाहिए। भोजन भी भजन है, भोजन भी यज्ञ है। हम आपको कोई ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे ऊपर थोप रहे हैं, आपकी समझ में आता है यज्ञ विज्ञान। तो जैसे यज्ञ कुंड में बाहर आहुति ऐसे डालते हैं, ऐसे ही इस यज्ञ कुंड में आहुति ऐसे डाली जा रही है। आपने भोजन को केवल काम मान लिया है, भोजन को एक फॉर्मली करना है, भूख लगी करना है। नहीं नहीं, भोजन भी बड़ा दिव्य भजन है। आप इसलिए मत खाओ कि हमको पुष्ट होना है, अपितु इसलिए खाओ कि सद्धर्म करने के लिए, धार्मिक कार्य का संपादन करने के लिए हमारे शरीर में शक्ति आवश्यक है। हम यज्ञ कर रहे हैं, भोजन करना भी यज्ञ है। तो अधिक कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को प्रणाम करके 3 कवल तो 3 ग्रास तो दोना में, कटोरी में, पात्र में स्वच्छ भूतल पर रखें। भूपतये, भुवन पतये, भूतानाम पतये। और 5 आहुतियां मुख में, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर हाथ जोड़ करके आचमन करके जी भर के भोजन पाओ। भोजन करते समय सिर पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, टोपा नहीं होना चाहिए, पगड़ी नहीं होनी चाहिए। ये गजब की बात बता रहे। सर बंधा होगा तो आपका ये जो यहाँ ये जो मस्तिष्क की नाड़ियां अत्यंत कोमल हैं, इनको बहुत दबाव पड़ता है। आप बहुत मुख चलाते हैं तो इन पर सब पर बहुत प्रेशर आता है। इसलिए शास्त्र तो मना करते हैं, सर पर पगड़ी नहीं बंधी होनी चाहिए, टोपा नहीं लगा होना चाहिए, सर आवृत नहीं होना चाहिए भोजन और भजन के समय।